आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एजर्शन और रीजन गिवन है। एजर्शन कह रहा है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड मेथड, एंड रीजन उसका कह रहा है कि जो अराइल हैलाइड है इट कांट गो अंडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकंड कह रहा है कि एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। थर्ड में कह रहा है एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और फोर्थ में कह रहा है एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो, अगर मैं एजर्शन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड की। गैब्रियल थैलेमाइड क्या होता है? तो बेसिकली ये हमारी 1 डिग्री अमाइन की सिंथेसिस के लिए होता है। ये आपका किसके लिए होता है? 1 डिग्री अमाइन की सिंथेसिस के लिए होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? थैलेमाइड लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? इस तरीके से हमारा थैलेमाइड होता है। यहाँ पे आपका ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? KOH के साथ कराते हैं। KOH क्या है? आपका एक बेस है। तो यानी कि ये क्या करेगा? यहाँ से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये एसिडिक है। जब ये प्रोटोन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे इस तरीके से कॉन्जुगेशन में स्टेबलाइजर दोनों तरफ से। तो हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका N माइनस, और ये आपका K प्लस हो गया। अब क्या होता है? यहाँ पे देखो हमारे पास होता है RX, यानी कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास होता है RX, और जो ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है ये क्या करता है? यहाँ पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि X है, हेलोजन है, एक लिविंग ग्रुप है, ये लीव करता है तो हमारे पास बनता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये उसके ऊपर क्या करता है? इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। आपका डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका N और ये आपका R हो गया। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा इस तरीके से अटैक हुआ, और यहाँ से आपका K और X एक तरीके से माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस यहाँ पे हम करते हैं एक तरीके से बेस देते हैं। हम यहाँ पे क्या देते हैं? एक्वस NaOH। हम क्या देते हैं यहाँ पे? एक्वस NaOH देते हैं। तो क्या होता है? उसकी वजह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये हमारे ब्रेक कर जाते हैं। एक OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसके साथ एक OH यहाँ पे जुड़ जाता है, और यहाँ आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम देखें तो देखो, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक्वस है तो यानी कि वाटर भी होगा एक तरीके से आपके पास, तो ये आपका OH हो गया, प्लस आपका RNH2 हो जाता है। अब क्या है? आपके ने बेस दिया था, यहाँ पे आपने NaOH दिया था, तो प्रोटोन एक तरीके से ये क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका Na प्लस और OH माइनस होगा, ये यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें ये इस तरीके से इसका सोडियम सॉल्ट टाइप में एक फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास O माइनस Na प्लस। तो अब यहाँ पे ये बना, आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? देखो ध्यान से देखो, आपका RNH2 यानी कि आपका अमाइन बन रहा है। कौन सा अमाइन बन रहा है? 1 डिग्री का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। देखो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस आपके क्या हो जाएंगे? अगर मैं बात करूं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस की, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ? इस तरीके से आपका कोई आपको हेलोजन लेना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यों रिएक्शन नहीं होती है? यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्यों नहीं होती है उसको हम समझेंगे। क्योंकि आपने एक चीज देखी, आपने देखो ये हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या हो रहा है? बैक साइड से ये पीछे से अटैक कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो क्या होगा? ये चीज लीव करनी चाहिए। मतलब कि मेरा जो इसको मैं लेट सपोज एक तरीके से पूरा न्यूक्लियोफाइल मान रही हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं इसको सिर्फ इसी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका ये चीज लीव करनी चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है? देखो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये काफी स्ट्रांग होता है। क्यों होता है स्ट्रांग? क्योंकि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या करते हैं? अपने डोनेट। तो जब वो डोनेट करता है तो इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से, इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता, तो हमारे एरोमेटिक अमाइंस हमें नहीं मिलते। अगर हम बात करें, हम यहाँ से हमारे एरोमेटिक अमाइंस की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, सिर्फ एलिफैटिक की हो पाती है। ठीक है, तो यानी कि एजर्शन क्या कह रहा है? ट्रू है।
अब ये कह रहा है अराइल हलाइड कांट गो अंडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एकदम करेक्ट बात है, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में इस तरीके से डोनेट करते हैं तो डबल बॉन्ड आ जाता है, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए या और ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, क्योंकि यही एक रीजन है जिसकी वजह से उसको हम प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो आपका ऑप्शन 1 यानी एजर्शन इज टू, रीजन इज टू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।